अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की कहानी राबिया है जो कि बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसलिए उसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी को महज 3 माह ही गुजरे थे कि इसके शौहर का इंतकाल हो गया। इस लड़की का नाम राबिया था। राबिया ने अपनी इद्दत के 4 महीने अपने वालिदैन के घर में मुकम्मल किए और इस दौरान उसके माँ बाप उसे लेने भी आए, लेकिन राबिया ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। इस की एक ख़ास वजह थी, वो अपने वालिदैन पर मज़ीद बोझ नहीं बनना चाहती थी क्योंकि इसके वालिद के माशी हालात पहले ही बहुत ख़राब थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसकी शादी की थी। दूसरी तरफ राबिया के ससुराल वाले काफ़ी मालदार और खुशहाल लोग थे। इसकी सास के कल 2 बेटे और 1 बेटी थी। राबिया का देवर जिसका नाम अदनान था, वो इसके मरहूम शौहर से 2 साल छोटा था। शौहर के इंतकाल के बाद राबिया के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि काश उसकी सास इसकी शादी इसके देवर अदनान से करवा दे। इसी ख्वाहिश के तहत वो घर में सबका दिल जीतने की भरपूर कोशिश करने लगी। वो घर का सारा काम खुद करती, रात को सोने से पहले अपनी सास के पांव दबाती और जितनी भी खिदमत मुमकिन होती वो दिलो जान से करती थी। इसे उम्मीद थी कि इसकी सास उसे दोबारा अपनी बहू बना लेगी। राबिया की एक नंद थी जिसका नाम शाजिया था। शाजिया की शादी बहुत बड़े अमीर घराने में हुई थी, इसलिए वो बहुत कम ही अपने मैके आया करती थी। इसके घर में ससुराल से भी कहीं ज्यादा आराम व आसाइश थी और वो वहां बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन जब भी शाजिया आती, राबिया इसकी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करती। वो इसकी पसंद के तमाम खाने पकाती और उसके बच्चों का बहुत ध्यान रखती। राबिया के इस रवैये से इसकी सास बहुत खुश रहती थी और उसे ढेरों दुआएं देती थी। वो अक्सर कहा करती थी, मेरी दुआ है कि मेरे दूसरी बहू भी इतनी ही अच्छी हो जितनी अच्छी तुम हो। तुम तो मेरे लिए बिल्कुल मेरी अपनी बेटी की तरह हो। लेकिन राबिया को इस वक्त सख्त धचका लगा जब इसके देवर अदनान ने किसी और लड़की को पसंद कर लिया और इसे घर ले आया। ये देखकर राबिया को बहुत गुस्सा आया और उसने इसी रात अपनी सास से इस बारे में बात करने का फैसला कर लिया। राबिया अपनी सास के कमरे में गई और बोली, अपने आखिर मेरे बारे में क्या सोच रखा है? क्या आपका मतलब ये है कि मुझे इसी तरह सारी जिंदगी अपने घर में नौकरानी बनाकर रखेंगी? पहले सिर्फ अब थी, अब अपने दूसरी बहू को भी मेरे सर पर बिठा दिया है। आप मेरे शौहर की माँ थी, इसलिए मैं आपकी खिदमत दिलो जान से करती थी, लेकिन अब मैं आपकी नई बहू की नौकरी नहीं कर सकती। राबिया की सास ने बड़े प्यार से कहा, मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो कौन है। लेकिन राबिया का दिल इस वक्त उसकी सास के पास बैठने को बिल्कुल नहीं चाह रहा था। वो अपने हर मकसद में नाकाम हो चुकी थी और उसका दिल कर रहा था कि वो फौरन इस घर से कहीं दूर चली जाए और उनकी कोई बात ना सुने। मगर वो बेबस थी और मजबूर ना जाकर अपनी सास के पास बैठ गई। इसकी सास जिसका नाम बेगम रशीदा था, वो रोते हुए अपनी कहानी सुनाने लगी। उन्होंने बताया कि जब उनका बेटा अदनान बाहर शहर में पढ़ने गया था तो उसकी मुलाकात महल्ले की एक लड़की हुमैरा से हुई थी। अदनान हुमैरा को बहुत पसंद करता था और हुमैरा भी इसे चाहती थी। बेटे ने कई बार रशीदा बेगम से कहा कि वो हुमैरा का रिश्ता लेकर उसके घर जाएं, लेकिन रशीदा बेगम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि हुमैरा के घर वाले उनके मुकाबले में गरीब थे। वो अपने बेटे का रिश्ता एक बहुत बड़े अमीर और अपने हमपल्ला खानदान में करना चाहती थी। अदनान ने माँ को बहुत समझाया कि इंसान की खुशियों के सामने दौलत की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन रशीदा बेगम की समझ में ये बात नहीं आई। वो उल्टा हुमैरा के घर जा पहुंची और उसके माँ बाप से कहा कि वो अपनी बेटी को समझाएं कि वो उनके बेटे से दूर हो जाए, वरना उनके साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनकी नज़र सिर्फ उनकी दौलत और जायदाद पर है। हुमैरा की माँ रू रू कर कहती रही कि वो लोग गरीब जरूर हैं मगर इज्जत वाले हैं, लेकिन रशीदा बेगम ने उनकी एक ना सुनी और वापस आ गई।
इस वाक़ये के बाद अदनान ने अपनी माँ से बात करना और खाना पीना छोड़ दिया। वो हुमैरा से मिलने गया तो हुमैरा ने उसे भी वापस भेज दिया और कहा कि उसकी माँ ने इसके घर वालों के सारे महल्ले में बेइज्जती की है। ये सुनकर अदनान घर आकर बहुत रोया और अपना कमरा तोड़ने लगा। रशीदा बेगम ने जब देखा कि उनके बेटे की तबीयत रोज़ बरोज़ ख़राब हो रही है और वो बेहोश होकर गिर पड़ा और बेहोशी में भी हुमैरा का नाम पुकार रहा था, तो उन्हें अपनी गलती का कुछ एहसास हुआ। उन्होंने हुमैरा के घर वालों को शहर छोड़कर जाने के लिए बहुत सारे पैसे देने की पेशकश भी की, लेकिन हुमैरा ने सामने आकर साफ कह दिया कि उन्हें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है और वो खुद ही इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। हुमैरा ने कहा था कि रशीदा बेगम के लिए बेटे की खुशियों से बढ़कर उनकी शान और शौकत और दौलत अजीज है। इस वाक़ये के बाद हुमैरा और उसके घर वाले वाकई इस शहर को छोड़कर चले गए। अदनान जब थोड़ा सेहतमंद हुआ तो उसने अपनी माँ से हुमैरा से मिलने की जिद की। रशीदा बेगम ने इसे झूठा यकीन दिलाया कि वो इसका रिश्ता लेकर जाएंगी, लेकिन जब अदनान हुमैरा के घर गया तो वहां ताला लटक रहा था। उसने बहुत ढूंढा मगर हुमैरा का कहीं पता नहीं चला। रशीदा बेगम खामोश रहीं और उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। 6 माह की नाकाम तलाश के बाद अदनान मायूस हो गया और उसने फैसला किया कि वो मुल्क छोड़कर बाहर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। बेटे का ये फैसला सुनकर रशीदा बेगम पर अपनी गलती का पूरा बोझ आश्कार हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो अपनी जिद छोड़ देती तो उनका बेटा आज उनकी आंखों के सामने खुश रहता। वो बहुत पछताएं, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अदनान मुल्क छोड़कर चला गया। रशीदा बेगम ने हुमैरा को ढूंढना जारी रखा। वो हर जुमेरात को दरबार पर जाकर दुआ मांगती थी कि उनके बेटे की खुशियां वापस लौट आएं। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि एक दिन वो हुमैरा उन्हें इसी दरबार पर मिल गई। हुमैरा ने उन्हें बताया कि जिस रात वो लोग शहर छोड़कर जा रहे थे, उनकी गाड़ी का एक खौफनाक हादसा हो गया जिसमें उसके माँ बाप दोनों फौत हो गए और वो बिल्कुल बेसहारा हो गए। ये सुनकर रशीदा बेगम का दिल फट गया और वो बहुत रो, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं की हरकतों का नतीजा था। उन्होंने फौरन फैसला किया कि जैसे ही उनका बेटा वापस आएगा, वो हुमैरा से उसकी शादी करवा देंगी। जब अदनान बाहर से वापस आया और उसने हुमैरा को अपने घर में देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। बेटे को खुश देखकर रशीदा बेगम को भी बरसों बाद सुकून मिला। रशीदा बेगम ने राबिया को ये सारी कहानी सुनाने के बाद रोते हुए कहा, बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में किया था और तुम किया चाहती थी, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। अदनान की खुशी सिर्फ हुमैरा के साथ है, वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकता था। लेकिन तुमने जिस तरह मेरी खिदमत की है, इसका अजर अल्लाह जरूर देगा। मैं अपनी सारी दौलत के 2 हिस्से करूंगी, एक हिस्सा तुम्हारा होगा और एक अदनान का। और अगर तुम अपनी जिंदगी का कोई और फैसला लेना चाहो तो तुम्हें पूरा हक है। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। अपनी सास की ये बातें सुनकर राबिया को अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसे एहसास हुआ कि दौलत के लालच ने इसे अंधा कर दिया था और वो अपनों के प्यार की कदर नहीं कर पाई थी। इसने इसी वक्त अपनी सास से कहा, नहीं उम्मी जान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारूंगी। आपने मुझे जो इज्जत और प्यार दिया है, वो मेरे लिए किसी भी दौलत से बढ़कर है। अब मैं अपनी देवरानी हुमैरा का भी पूरा ख्याल रखूंगी। वो मेरे लिए मेरी बहन की तरह है। रशीदा बेगम ने राबिया के सर पर हाथ रखा और उसे ढेरों दुआएं दें, ये कहते हुए कि मुझे तुमसे बस इसी अच्छे अखलाक की तवक्को थी। बेगम रशीदा ने जब राबिया को ये सारी दास्तान सुनाई तो कमरे की फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। राबिया की आंखें नम थीं और उसका दिल अपनी ही सोचों से शर्मिंदा था। इसे एहसास हुआ कि वो किस तरह दौलत के लालच और अपनी जिद में आकर अपनी ही सास के बारे में गलत राय कायम कर बैठी थी। जिस खातून को वो सिर्फ एक जिद्दी और मतलबी औरत समझ रही थी,
वो दर हकीकत अपने बेटे की खुशियों के लिए बरसों तड़पती रही थी और अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राबिया ने आगे बढ़कर बेगम रशीदा के हाथ चूमे और इंतहाई आजिज़ी से बोली, उम्मी जान, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोच रखा था। मेरी नीयत में फतूर आ गया था, लेकिन अब मैं आपकी बेटी बनकर रहूंगी और कभी भी आपका दिल नहीं दिखाऊंगी। ये कहकर राबिया बावर्ची खाने की तरफ चली गई और उसने अपनी नई देवरानी हुमैरा और देवर अदनान के लिए खाने की तैयारी शुरू कर दी। इसने आज खास तौर पर अदनान की पसंदीदा मीठी डिश बनाई और एक खूबसूरत थाल में सजाकर उनके कमरे की तरफ चल पड़े। जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से अदनान की आवाज आई। राबिया ने अंदर जाते ही देखा कि हुमैरा बिल्कुल चुपचाप पलंग के एक कोने में बैठी थी और अदनान इसके पास ही फर्श पर बिछी चटाई पर बैठा उसे हैरत से देख रहा था। राबिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अदनान भाई, आज का खाना मैंने खास तौर पर अब दोनों के लिए बनाया है। हुमैरा बाजी, अब भी तशरीफ लाएं, खाना तैयार है। अदनान ने जब राबिया को इस तरह खुलूस से बुलाते देखा तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। हुमैरा, जो अभी तक इस नए घर में खुद को अजनबी महसूस कर रही थी, राबिया के इस रवैये से इसका दिल बाग बाग हो गया। वो फौरन उठी और राबिया के हाथों से थाल लेते हुए बोली, बहना, आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? मुझे बिला लेती, मैं खुद ले आती। इस छोटे से जुमले ने दोनों के दरमियान रिश्ते की पहली मजबूत बुनियाद रख दी। अगले कुछ दिन घर में एक नई खुशहाली और चहल पहल के साथ गुजरे। राबिया ने हुमैरा को घर के हर काम में अपने साथ शामिल कर लिया। वो उसे बताती कि अदनान को कौन सी सब्जी पसंद है और बेगम रशीदा का मिजाज किस वक्त कैसा रहता है। हुमैरा भी बहुत जल्द घर में घुल मिल गई थी, लेकिन इसकी खामोशी और उदासी कहीं ना कहीं उसकी आंखों में झलकती थी, जिसकी वजह इसके माँ बाप का वो दर्दनाक हादसा था। हुमैरा अक्सर रातों को चुपके से उठकर खिड़की के पास जा खड़ी होती और आसमान की तरफ देखकर आंसू बहाती रहती। एक रात राबिया की आंख खुल गई और उसने हुमैरा को इस हालत में देख लिया। वो आहिस्ता से उठी और हुमैरा के पास जाकर बैठ गई। उसने हुमैरा का हाथ थामते हुए कहा, बाजी, मैं जानती हूं कि आपका दर्द कितना बड़ा है, लेकिन अब आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं। ये घर अब आपका अपना है और मैं आपकी छोटी बहन हूं। उनकी रूह को सुकून देने के लिए आपको खुश रहना होगा। राबिया की इस हमदर्दी ने हुमैरा को तोड़ दिया और वो फूट फूट कर रो पड़े। राबिया ने इसे गिले से लगा लिया और काफी देर तक वो दोनों इसी तरह बहनों की मानिंद गिले मिली बैठी रही। इस घर में अमन और मोहब्बत का ये सिलसिला जारी था कि चंद हफ्तों बाद एक दिन अचानक राबिया की नंद शाजिया अपने शौहर और बच्चों के बगैर अचानक मैके आ पहुंची। इसका चेहरा जर्द था और आंखें भीगी हुई थी। वो आते ही बेगम रशीदा से लिपटकर रोने लगी। इसने बताया कि इसके शौहर ने कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान उठाया है और उनका वो आलीशान बंगला और तमाम जायदाद कर्ज की अदायगी में नीलाम होने वाली है। शाजिया की सारी शान और शौकत और अमीरी मिट्टी में मिल चुकी थी और इसे ये भी पता चला था कि इसके शौहर पर धोखाधड़ी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज हो सकता है। बेगम रशीदा सुनकर बिल्कुल साकित हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, राबिया ने आगे बढ़कर शाजिया को तसल्ली दी। इसने कहा, अब परेशान ना हूं, ये घर आपका है। जब खुशियां थीं तो आपने हमें याद नहीं किया, लेकिन अब जब मुश्किल वक्त आया है तो आप अपनों के पास आए हैं। यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। हुमैरा ने भी, जो हाल ही में ऐसे ही सदमे से गुजरी थी, शाजिया का हाथ थाम लिया और इसे अपने साथ बिठा लिया। अदनान ने जब यह सुना तो उसने फौरन अपने दोस्तों और वाकिफकारों से राब्ता किया ताकि अपने बहनोई की कानूनी मदद की जा सके। इससे मालूम हुआ कि हकीकत में इसके बहनोई के साथ धोखा हुआ था और उनके एक शरीक कारोबार ने उन्हें इस मुश्किल में डाला था। अदनान ने अपनी तमाम जमा
पूंजी और बेगम रशीदा की दी हुई जायदाद का कुछ हिस्सा बेचकर बहनोई के कर्जे उतारने का इंतजाम किया। ये सब देखकर शाजिया की हालत गैर हो गई। वो बार बार राबिया और हुमैरा को कहती कि जिस बहन को मैंने कभी वक्त नहीं दिया और जिसे मैं अपने से कमतर समझती रही, आज वही मेरी डूबती कश्ती का सहारा बनी है। बेगम रशीदा ने जब देखा कि उनकी दोनों बहुएं न सिर्फ आपस में प्यार से रह रही हैं बल्कि उन्होंने शाजिया को भी अपना लिया है तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की कि आ अल्लाह, तूने मुझे दुनिया की दौलत देने से पहले क्यों नहीं ये अक्ल दी कि असल दौलत तो ये रिश्ते और ये प्यार है। कुछ ही अरसे बाद शाजिया का शौहर तमाम कानूनी उलझनों से बुरी होकर घर आया। इसकी आंखों में अपने साले अदनान और इस खानदान के लिए बेपनाह एहतराम था। इसने बेगम रशीदा के पांव छूते हुए कहा, उम्मी जान, मुझे मुआफ कर दीजिए। मैंने शाजिया को कभी आपके पास आने का वक्त नहीं दिया, लेकिन आज जब मैं टूट चुका था तो इस घर की औरतों ने मुझे संभाल लिया। मैं अब एक छोटा सा घर लेकर शाजिया को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वहां ना नौकर होंगे ना गाड़ियां, लेकिन इज्जत और मोहब्बत जरूर होगी। बेगम रशीदा ने मुस्कुराते हुए से गिले लगा लिया और कहा कि बेटा, यही असल जिंदगी है, बाकी सब धोखा है। राबिया ने देखा कि जब अदनान ने अपनी बहन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया तो वो और हुमैरा एक किराए के छोटे से घर में मुंतकिल होने की तैयारी कर रहे थे। राबिया को ये बात नागवार गुजरी कि इसका देवर और देवरानी इस बड़े घर को छोड़कर जा रहे हैं। इसने बेगम रशीदा के पास जाकर अर्ज की, उम्मी जान, मैं आपसे एक बात कहूं। मैंने आपकी खातिर कभी किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन आज एक गुजारिश है। आप अदनान भाई और हुमैरा बाजी को मत जाने दे। हम सब मिलकर इस घर को दोबारा आबाद करेंगे। हम किसी से छूटे नहीं जब तक हम सब साथ हैं। बेगम रशीदा ने राबिया की ये बात सुनी तो वो हैरान रह गई। उन्होंने राबिया का माथा चूम लिया और अदनान को बलवाकर कहा कि अब इस घर की बागडोर उनकी बहू के हाथ में है और वो किसी को कहीं जाने नहीं देगी। ये सुनकर हुमैरा की आंखों में भी आंसू आ गए और वो राबिया से लिपट गई। इस घर में जहां कभी दौलत और शान व शौकत की चमक दमक थी, अब वहां रिश्तों की मिठास और अपनायत की खुशबू बस गई थी। और राबिया को ये जानकर बेहद सुकून मिला कि इसने अपनी जिद और लालच पर काबू पाकर जो रिश्ते बचा लिए, वही इसकी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।